बात कर रहे थे जब तुमने ये जब 60-65 पशु हैं तो इनसे खरीद के लाए हो सारी, हाँ तो खर्चा कम से कम नहीं तो 1 करोड़ तो हो ही गया होगा। हो ही गया होगा। तो बैंक से उठाना पड़ा? नहीं, पहले जब हमने स्टार्ट किया तब हमने लोन पे ही लिया था। 2-2 गाय का लोन मिला था हमको। कितना? 2-2 गाय का। कितना? अच्छा, 2-2 गाय का। 2-2 गाय से शुरू तो किया। 2-2 गाय से एक गाय थी पहले हाँ। जो घर की थी, हाँ, वो लाया, फिर 2-2 गाय का टोटल 10 गाय लाया मैं। अच्छा वो टोटल घर वाली गाय मिला के 11 हो गई। अच्छा। फिर हमने जैसे जैसे जो स्कीम आती रही है हाँ, सरकार की तरफ से, जो नाबार्ड योजना है, हाँ। उसमें हमने अपनी ज़मीन रख के बैंक से हमने लोन लिया। कितना? उस टाइम पर होगा 10 लाख रुपया। अच्छा, उतर गया सब? हाँ, उतर गया। अच्छा, ये देखो कोई भी काम है उसमें नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। हाँ। कभी नुकसान भी उठाना पड़ा? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। कोरोना में कैसे चला? कोरोना में भी ठीक ही चला। नुकसान अंकल जी, नुकसान दूध हुआ बिकता ही रहा। नहीं। बिकता रहा ना। तो जैसे कभी कोई गाय उलझ जाती है हाँ तो वो नुकसान हो जाता है। हाँ, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, ना। ठीक कर लेते हो हैं? ऐसा अंकल जी नुकसान जैसे पुरानी जो गाय हो जाती है जो डेथ कर जाती है, इनको उसमें भी कम नुकसान होता है क्योंकि ये हर साल बीमा करा के रखते हैं। हाँ, बीमा जरूरी कराते हैं। कितनी किस्त आती है बीमे की एक गाय की? वो लमसम होता है। 3500-3600 जैसा हो जाएगा एक गाय का। अभी 50,000 आज का का। रेट। हाँ, आज का रेट। तो कंपनियों का व्यवहार कैसे रहता है जरूरत पड़ने पर? कभी जरूरत कितने पड़ी टाइम है पे तो? पैसा मिलता है इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस जब हमारी गाय डेथ हो जाती है तब कम से कम 1 से 1.5 महीने में पैसा हमको मिल जाता है। उसमें हैरान तो नहीं करते? नहीं, हैरान परेशानी कोई नहीं। परेशान नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। तो करीब कितना पैसा तुम्हारा खर्च हो जाता है बीमे पे? बीमे में हम जब गाय का टैग कराते हैं पहले, तब 3500 के 3600 के आसपास हमको एक गाय का खर्चा सारी पड़ता गाय है। करवाते हैं? सारी गाय का कराते हैं। तो लेकिन एक बात है कि अब वो टोटल खर्चा फिर कितना हो जाता है टोटल बीमे में? बीमा में 1 लाख हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है? 1 लाख नहीं, ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा? हाँ, फिर 2 लाख? 2 लाख करीब हो जाएगा। तो 2 लाख लगा के निश्चिंत हो जाते हैं? निश्चिंत हो जाता अंकल है। ऐसे साल में जैसे देखो हर साल गायें इनकी चेंज होती है। अभी कोई गाय इसमें से ऐसी भी है जो 8-8, 10-10 साल हो गए पुरानी गायें, ठीक है जी। अब वो भी चलो 10 साल के बाद कोई भी गाय को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई अटैक हो गया या कुछ है, वो किसी के बस पे नहीं है, हाथ पे नहीं है। और उम्र के हिसाब से देखो कि सबको जाना ही है, तो कोई गाय जैसे डेथ कर जाती है तो उसका भी इनको बीमा फिर मिल जाता है क्योंकि बीमा कराया होता है। अगर वो साल में 1.5 लाख का खर्च करते भी हैं, अगर 3 से 4 गाय का नुकसान भी हो जाता है तो वो पैसा वापस आ जाता है। कौन सी बीमारी का सामना ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे? अब एक ऐसी बीमारी होती हर 3 साल पर आती है, कौन? खरवारा बोलते हैं ना जिसको। अच्छा। हाँ, FMD। क्या होता है? मुँह खोलती है? मुँह खुर वैक्सीनेशन ये पूरी करते वैक्सीनेशन हैं? में पूरी करता हूँ। थोड़ा हर बहुत साल अच्छा हो वैक्सीनेशन करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ना, लेकिन 3 साल बाद कोई 5-10 गाय को आ जाता है FMD। नई गाय जब आती है ना तभी ऐसा होता है। तो हरे चारे में क्या क्या चलता है? हरे में मक्का, ज्वार, अगर ना मिले बाद में तो घास ही डाल देते हैं। जमीन कितनी है? ज़मीन मेरे पास 3.5 बीघा है। 3.5 बीघा? कितने एकड़ बन जाता है? अब 1 बीघा 40 गुठा होता है, जिसमें ज़मीन के हिसाब से 40 गुठा में 1 एकड़ बनता है। हाँ, 40 बीघा में 40 गुठा 40 गुंठा, हाँ, उसमें 1 एकड़ बनता है। तो अब एकड़ का हिसाब नहीं है कि कितने एकड़? हाँ, तो मतलब 2 एकड़ पूरी ज़मीन है मेरे पास। अच्छा, 2 एकड़। 2 एकड़। तो चारा फिर तो खरीदना पड़ता होगा? चारा तो खरीदना पड़ेगा ना बाहर से। बाहर से कितना लेना पड़ता है चारा? जब हरा ख़त्म मेरे खेत में ख़त्म हो जाता है तो फिर हरा दूसरी जगह से लाना पड़ता है। सारे लोग चारा बोते हैं? हाँ, सारे लोग, कई लोग जो अपना खेत चलाते हैं वो सब जार, जुवार, बाजरी जब करते हैं, मकाई, तो उधर से हमको वजनाई पे दे देते हैं। अच्छा, क्या जैसे भाव होता है, जैसे 50 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये 1 मन का। अच्छा, 20 केजी का 20 केजी का 50? 50 रुपये। हाँ, फिर तो बहुत महंगा पड़ गया। 250 रुपये हो गए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है अंकल जी, उस हिसाब से आज में पंजाब का रेट जो है वो 350 रुपये, 350 रुपये तो क्विंटल। वहाँ भी 250 रुपये क्विंटल ही है करीब करीब मक्का तो। नहीं अंकल जी, अभी 3.5 रुपये अच्छा, अभी महंगा है पंजाब में। तो हर साल जो है कितनी इंक्रीज हो जाती है? करीब कितनी बछियाँ मिल जाती हैं? बछिया हाँ,
कितनी मिल जाती है? बछड़ी कितनी ऐसा तो हम अंदर देख कम ही ध्यान ज़्यादा ना कम ध्यान देते हैं उसमें, लेकिन गाय साफ हो जाए, क्लीन मैले बेले गिर जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, बच्ची आए तो उसके बाद में हम अगर 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 मैली नहीं गिरती है हाँ तो फिर क्या इलाज करते हैं? मैली नहीं गिरती है तो हम देसी उपचार भी कर लेते हैं कोई, क्या होता है? जैसे कि वो पाउडर आता है ना, हाँ, वो एक वेटनरी विभाग में से मास प्रो और क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड, वो लिक्विड आता है ना, वो लिक्विड पिलाते मक्खी हैं। ऐसे जो जेर वाली बोतल जेर वाली। इनको अमूल की तरफ से हाँ, आती है, अमूल की ये तरफ वही से देते हैं ज़्यादातर। तो कितने की होती है वो दाम? वो तो 300 रुपये के 300 रुपये के। तुम्हारे पास क्या उपचार है? मेरे पास अंकल जी जैसे मौसम के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। बाकी ये जैसे अभी ठंडा मौसम है, ठंडी है, तो मैं ज़्यादातर चीनी और बैंगन पका के भी दे देता हूँ, जो थोड़ा बहुत कचरा होता है वो साफ़ हो जाता है। और ग्लूकन चीनी शुरू कर देते हैं, एक दिन छोड़ के थोड़ा थोड़ा साथ में वो दे देते हैं, ठीक तो हो जाएगा। धीरे धीरे हाँ साथ में। और ठंडी का मौसम है तो हम साबूदाना जिसको बोलते हैं, साबूदाना वाइट कलर का होता है, तो वो भी देते हैं, उससे वो भी बहुत जल्दी साफ सफाई करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल हम भी उलझ गए थे, वो ये लोग भी उलझ जाते हैं, तो गर्मी में फिर वो लहू मूत्र आने लगता है। हाँ जी। तो कैसे ठीक करते हो? अंकल जी जैसे लू मुत्र जाता है तो हम तो देखो अपने पास अलग अलग वहाँ पे वो चीज़ें पंजाब में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, यहाँ पे उसका नाम अलग लिया जाता है गुजरात में। तुम अपना बोलो। हमारे हम तो देखो जैसे कलमी शोरा, जोखार, दही, मेहंदी, हाँ, ग्लूकोज, ये थोड़ा सा हल्दी डाल के और उसमें थोड़ा दही भी डाल देते हैं, उसको पूरा अच्छे से मिक्स करके वो दे देते हैं कि जिससे कितनी बार? ये अपना दिन में 2 बार देते हैं और 3 दिन लगातार देते हैं। ये सारी चीज़ 3 दिन हाँ जी ठंडी होती है। आप जब भी इसको मिक्स करके देखोगे ना जोंखार कलमी शोरा को, मक्खी बर्फ़ से ज़्यादा ये ठंडी हो जाएगी। मक्खी इतना इसमें अगर दोनों को जब मिलाते हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है, बर्फ़ की तरह? बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता है, वो अंदर भी ऐसे असर करता है। वो जैसे तुमने वो करके दिखाया था एक वीडियो में, हाँ जी हाँ जी। और तो वो कितनी देर में ठीक कर देगी? अंकल जी 3 दिन जब वो हाथ को इतना ठंडा लगता है तो इनके पेट को भी ठंडा ही करेगा, वो ये वही तासीर भी ठंडी होगी। तस्वीर पूरी ठंडी होती है जी। ये 3 दिन लगा देने का कारण क्या होता है कि जैसे जब खून पेशाब होता है तब गाय का टेम्परेचर भी 106-105 के आसपास रहता है, तो वो टेम्परेचर बॉडी का जो जब ये चीज़ें हम देते हैं ना तो अंदर ठंडा रखता है, वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, टेम्परेचर को लो रखता है। रात में मैच खेलने जाते हो हाँ तो चोट लगी थी? चोट लग गई थी। अच्छा, तो वो कितने रन बनाए फिर? 47 47? जीते हारे फिर? जीत गए। तो कितने पैसे बांटे वहाँ पे? पैसा तो खुशी होती है तो बांटते हैं। कितने बांटे? 700। 700 रुपये। हाँ वो कहते हैं कि हमारे मुर्शिद हैं, वो कहते हैं कि अमीर लोगों का दिल छोटा सा होता है लेकिन इसका बड़ा बहुत बड़ा है। नहीं अंकल जैसे हमारे बड़ा कबड्डी के गाँव मैच होते हैं हाँ। ज़्यादा, और यहाँ पे आज के टाइम पे गुजरात में क्रिकेट को थोड़ी महत्ता ज़्यादा दे रहे हैं जी, तो उसके हिसाब से जैसे हम कबड्डी में कोई जीतता है जाफी डालते हैं, हम बोलते हैं हाँ। अच्छी रेट डालता है हाँ। या अच्छी पकड़ करते हैं तो हम उसको इनाम देते हैं 500,000 या कुछ देते हैं। ऐसे ये जो मक्खी कोई अच्छी बॉलिंग कर गया या कुछ अच्छे शॉट लगा गया तो ये उस प्लेयर को अपनी तरफ से इनाम देते हैं, क्योंकि ये नहीं, 5-6-7 गाँव तुमसे जो जुड़े हो, हाँ। जो अच्छी तरह से पाल जाते हैं तो तुम्हारा भी नाम होता है। अब ये कई लोग यहाँ पर हमको मिले जो सिर्फ तुमसे ही गाय लाए हैं, हाँ जी। तो वो जो अच्छा कर देते, तुम क्या इनाम देते हो? अंकल जी इनाम ऐसे हैं अंकल तुम जी, तो खाली कमाते हो इनसे। नहीं कमाने का चक्कर नहीं, अपना देखो हमने इनसे कमाने का नहीं देखा है। वो जैसे आप ये जैसे चीज़ वो देखो- कसाई नहीं होता ना, वो 24 घंटे बकरे को देखता है कि अब मोटा हो गया, तुम भी इनकी जेब देखते रहते हो। ऐसा नहीं अंकल जी, अगर ये चीज़ देखते तो ये मोटे नहीं होते, ये चीज़ देखते तो ये मोटे नहीं होते ना, ये पतले रह जाते और ये तुम नहीं देखते। ये सक्सेस नहीं होते। तुम नहीं। अपना घर का काम ज़्यादा रखा हमने, इसके साथ जो अपना ये गांव है सीहोल गांव है, कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए। इधर के जो मेरे पास आते हैं मैं आपको ऐसे आदमी से मिलाऊंगा भी। ये भी अंकल जी पंजाब से ही जुड़े हुए हैं, इनकी जो पूर्वज है वो पंजाब से ही पंजाब आए से हुए हम- हैं, नवा शहर इनका। नवा शहर। अच्छा, हाँ जी,
तो वहाँ से यहाँ है वहाँ से ये यहाँ यहाँ आके आए शिफ्ट हैं। हुए हैं। बहुत साल पहले। जब बहुत साल पहले तो लाहौर से यहाँ अमृतसर नवा शहर में रुक गए थे। अच्छा अच्छा। और वो जब 47 में नहीं, उससे भी पहले पार्टीशन उससे भी हुआ पहले ना, की बात है। तो उस समय जो लोग आए थे तो हमारे फादर पूर्वज। ने वहाँ कांटेक्ट लिया था उत्तर प्रदेश में खीरी लखीमपुर में कि उन लोगों को पुनर्वास के लिए, तो सरकार जो है उनको कॉलोनियाँ काट के ज़मीन फ्री में देती थी 10 एकड़ 20 एकड़। तो वहाँ फिर पंजाबियों ने जाके तो हज़ारों एकड़ बना ली, खरीदी जा करके, कब्जा नहीं किया और पूरी मेहनत से ज़मीन आबाद की है। तो ये लोग पंजाब वालों को होती आदत, और ये भी लाहौर से आए हैं। देखो जी, इधर आके इन्होंने यही खेती का धंधा, यहाँ पे ये जो आप एरिया देखोगे आनंद का साइड का इनका, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे सब्जियों का भी पैदावार बहुत हो रही है। कोई जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, हर जगह पे अपना खेती कर रहे हैं अलग अलग किस्मों की। बाकी इधर जहाँ पे ज़्यादा खेती गाय के लिए हरा चारा, केला और तंबाकू की होती है। तंबाकू की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी ये तंबाकू के लिए ये जो चीज़ है अच्छी होती है, जो इन्होंने मेरे को बताया हुआ। वो कहते हैं ये एक्सपोर्ट होता है माल हमारा, बाहर जाता है, दुबई वगैरह के जो उस साइड में ज़्यादा जाता है क्योंकि ये थोड़ा मुस्लिम क्वाल- कंट्री है, वहाँ तंबाकू की खपत रहती है। हाँ जी, तो ये लोग इनकी का वगैरह पीते क्वालिटी हैं। अच्छी है, उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा जाता है। अच्छा, तुम्हारे गांव में कितनी डेयरियाँ हैं करीब? डेयरी तो एक ही है, नहीं तो नहीं, डेयरी नहीं, डेयरी तबेले फार्म। दूसरे लोग डेयरी फार्म तो 1 2 3 करीबन 15-17 होंगी। 15-17। हाँ, कितने लोग तुम्हारे से जुड़े हुए उनमें से? 17 में से लगभग 15 आदमी मेरे से जुड़े हुए हैं वो तुम्हारे पास ही आते हैं टोटल। हैं? आपको दिखाएंगे ना, और भी दिखाएंगे फार्म यहाँ पे। मिला दोगे? हाँ जी, सबसे फोन नंबर बता दोगे? सबके फ़ोन नंबर फोन देंगे। नंबर बता दोगे तो दूसरे व्यापारी खींच लेंगे। नहीं खींच सकते अंकल जी, जो रिश्ता है ना, रिश्ता नहीं कभी टूट लगाओ। सकता है जी। जो विश्वास बना हुआ है, जो रिश्ता है वो नहीं टूटेगा। खींचने नहीं का तो अंकल- ये 17 लोगों ने तुम्हें मतलब कि इतना तुम्हें प्यार दिया है, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हें काम मिला है, तो तुमने क्या दिया इनको? अंकल जी ये देखो ना, फिर आपके सामने देने का मतलब ऐसा नहीं कितना दूध होता। हो जाता है गाँव में मिला गाँव में मंडली का ना, मंडली 100 क्विंटल पूरी- सूप रहे? नहीं, वो होता है पूरे दिन का 6,500 6,500 लीटर 6,500 लीटर, 600 क्विंटल। 6,500 6,600 लीटर 6,500 लीटर। हाँ, अभी तो- ये 65 अभी ये बन 7,000 गया रुपये अपना है, 65 अभी तो। क्विंटल हो गया। सही। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।